अगर आपकी 3 महीने की ट्रांजेक्शन होती है, अगर आपकी 4 महीने की ट्रांजेक्शन होती है, आपके जो जेन्युइन आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट है, जेन्युइन आपके पास मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये मसला होता है कि 6 महीने का अमूमन बैंक स्टेटमेंट होता है एटलीस्ट, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड करना होता है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजबेथ और आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे वीज़ा रिजेक्शंस क्यों होते हैं और आप किस तरीके से अपने फाइल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नया है, आपको बताता चलूँ कि स्कॉलरशिप्स के हवाले से या फिर जो है अपॉइंटमेंट्स, वीज़ा के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है मैसेजेस मुझे आते हैं कि अपनी फाइल की प्रिपरेशन किस तरीके से कर ले कि हमारे जो है वीज़ा के रिजेक्शंस के चांसेस कम हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि इस वीडियो में एक वीडियो बना ले और तमाम जो है चीज़ों को कवर अप कर ले। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप अपनी फाइल की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंट्री के लिए कर रहे हैं, लेकिन खुसूसन अगर आप इटली के लिए कर रहे हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कर रहे हैं, जितने भी आपके पास होते हैं, जिसमें जर्मनी आता है, स्वीडन, तमाम कंट्रीज़ के लिए अगर आप कर ले, तो उस हवाले से मैं इस वीडियो में तमाम चीज़ें तफसील से गाइड करने वाला हूँ आपका। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं वीज़ा फाइलिंग की, तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आप वीज़ा फाइलिंग के लिए जाते हैं, तो आपके देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें एम्बेसी को ऑलरेडी जो है फॉरवर्ड की हुई होती है आपकी यूनिवर्सिटी ने, जिसमें आपका प्री इन्वॉल्वमेंट समरी आ जाता है, जिसमें तमाम चीज़ें मेंशन होती है। आपके नाम, जो है आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, कंट्री, सिटी, जो है तमाम चीज़ें, कौन से कोर्स में आप एनरोल कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है, तमाम चीज़ें वो क्या कर रही होती है, एम्बेसी को फॉरवर्ड करे। तो एम्बेसी के पास एक रिकॉर्ड होता है तमाम चीज़ों का। तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो स्पेलिंग्स जो है मिस्टेक्स होती है उनके। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी सिटी का जो है, आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं, फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं या मुल्तान से बिलोंग करते हैं, और आपने स्पेलिंग जो है मुल्तान के एक ही जगह कोई और लफ्ज़ ऐड कर लिया, बाय मिस्टेक कोई भी बंदा कर सकता है, एरर्स आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो वो चीज़ें क्या करती है, जब वो आपकी समरी वगैरह, पासपोर्ट के ऊपर जो आपका नाम होता है वो चीज़ें, पासपोर्ट के अंदर ऊपर जो सिटी वगैरह या फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो मेंशन होते हैं, वो चीज़ें जब वो देखते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे तमाम चीज़ें क्या हो रही होती है, नज़र आ रही होती है कि चीज़ें मिसिंग है। तो वहाँ पे आपका जो है वीज़ा की रिजेक्शन के चांसेस थोड़े एक्सीड कर जाते हैं या थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप माइंड में रख ले कि आपने किस तरीके से अपने फाइल की जो है फाइलिंग करनी है और किस तरीके से अपने जो है स्पेलिंग मिस्टेक से आपने खुद को साइड करना है, स्पेलिंग मिस्टेक से आपने बचना है। तो पहली मिस्टेक, आपने स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है उससे बच के रहना है, और अपनी फाइल जो भी तैयार कर रहे हैं आप, उसमें आप देख ले कि आपका नाम, सिटी का नाम, जो आपने प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड की है उसमें तमाम डिटेल्स, आपके पासपोर्ट पे या फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं उसमें वो डिटेल्स आपकी क्लियर कट होनी चाहिए। आपका नाम क्या होना चाहिए, क्लियरली जो है करेक्ट होना चाहिए तमाम डॉक्यूमेंट्स पे, या फिर आपके सिटी का नाम, आपके फादर का नाम, तमाम चीजें करेक्ट होनी चाहिए। इसके रिलेटेड ऐसे केसेस पास में आए कि जो है सिटी के नाम, जो सिटी नेम होता है उसके बेस पे रिजेक्शन हुई है स्टूडेंट्स की। तो दूसरी जो बात आती है स्टूडेंट्स, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर काफ़ी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड की हुई है, तो वो वीडियोस पे आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का इसी हवाले से भी मैसेज आते हैं कि बैंक स्टेटमेंट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए, बहुत सारे एजेंट्स आपको ये कहेंगे कि आपको हम फेक जो है बैंक स्टेटमेंट बना के देंगे। तो उस चीज़ से आपने खुद को साइड रखना है कि फेक बैंक स्टेटमेंट से आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहे, क्योंकि फेक स्टेटमेंट अगर आप बना के एम्बेसी में फॉरवर्ड कर दे तो उनको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि ये जो है अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट जो है फेक है। ये चीज़, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये मसला होता है कि 6 महीने का अमूमन बैंक स्टेटमेंट होता है एटलीस्ट, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड करना होता है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन अमूमन ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम अब मुझे मुझे खुद भी मैसेज आते हैं कि मेरे पास 3 महीने का है, 2 महीने का। तो हाँ, 3 महीने का आप बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं अगर आपके पास जेन्युइन जो है बैंक स्टेटमेंट आपके पास है। तो अगर आपकी ट्रांजेक्शन गुड अमाउंट पे हुई है तो वो तमाम 3 महीने का आप सबमिट कर सकते हैं। आपने गलती तो की है क्योंकि आप क्लियर कट बताया गया कि 6 महीने का है, लेकिन हाँ, अगर आपकी 3 महीने की ट्रांजेक्शन होती है, अगर आपकी 4 महीने की ट्रांजेक्शन होती है, आपके जो जेन्युइन आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट है, जेन्युइन आपके पास मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है उससे ये पता चलता है कि 3 महीने हो, 4 महीने हो, वहाँ पे क्लियर कट ये शो हो रहा है कि आप
जो है अपने फाइनेंसेस जो है वहां जाके क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी चीज सेल आउट की हो, गोल्ड सेल आउट की हो, कोई गाड़ी सेल आउट की हो, तो उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो आपका अगेन एफ बी आर जो आपको होता है टैक्स रिटर्न में, वो चीजें मेंशन होनी चाहिए। जो आप कॉल लेटर होता है आपका, जो आप वहाँ पे लिखते हैं, उसमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, प्लॉट के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स, या बैंक मनी विड्रॉल, जो भी आपके तमाम चीजें होती है ना, वो चीजें वहाँ पे आपका क्लियर कट होना चाहिए, जिस तरीके से भी आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो जो कॉल लेटर होता है वो भी अगेन आपके पास एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप बैंक में फॉर एग्जांपल जो रिसेंट जो अपडेट हुई है चेकलिस्ट, उसमें ये है कि 22 लाख आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए ना। अगर आपके बैंक में 25 लाख होते हैं और आप वीजा फाइलिंग करते हैं, और वीजा फाइलिंग करते, आपने फाइलिंग के लिए अपने फाइल्स दे दिए, और एक हफ्ते बाद आपने क्या किया, 2 लाख जो है अपने सिंपली वहां से बैंक अकाउंट से निकाल लिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वेरीफाई कर ले, आपके बैंक अकाउंट्स को चेक कर ले, तो वहां पे एक क्लैश आ जाता है कि आपने जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है वो वहां के साथ मैच नहीं कर रहा। तो अगर आप जो है फाइलिंग करते हैं और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वहां से प्रिंट आउट करके एम्बेसी में फॉरवर्ड करते हैं, तो ये बात याद रखिए, जब तक आपके वीजे का जो है रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट नहीं होता, तब तक आपने जितना जो अमाउंट वहां पे शो किया है वो आपने सिंपली अपने अकाउंट से नहीं निकालने, अपने अकाउंट में अपने होल्ड ही रखना है, अपने अकाउंट में ही रखने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चीजें थी बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट्स या फिर बैंक अकाउंट के रिलेटेड। तो काफी कुछ चीजें मैंने डिस्कस की है पहले भी वीडियोस में, तो वो वीडियोस भी आप देख ले तो आपको चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। चौथी बात आ जाती है देन आपका टाइम जो होता है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका जो एडमिशन होता है वो फेब में होता है, फरवरी के महीने में होता है, देन आपकी दिन अगले महीने आपकी प्री इनरोलमेंट समरी जो है एम्बेसी को भी फॉरवर्ड की जाती है, आपको भी प्रोवाइड की जाती है। मई में आपका प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड होता है, और आप जाके दिसंबर या फिर जैन के महीने में क्या कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर लेते। तो इसका ये मतलब होता है कि आप अपने जो स्टडीज के साथ सीरियस नहीं, अपॉइंटमेंट मिले ना मिले आपको, ये एक बात की बात है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हमें भी पता है, लेकिन वहां पे भी चीजें क्लियर कट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी कि अपॉइंटमेंट्स, अगर आपकी प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड हुई तो जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करें। अगर आप लेट भी बुक करते हैं तो कोई इशू नहीं है, 3 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है तो उसके बाद भी 3 महीने का टाइम आपके पास होता है कि आप वहां जाए और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर ले, लेकिन उसके बाद आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो खत्म होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जो आपका कोर्स होता है उसकी सिलेक्शन जो आप प्रॉपरली नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपने प्री इंजीनियरिंग में जो है कोई कोर्स सिलेक्ट किया है जिसमें एफएससी में आपने प्री इंजीनियरिंग किया, और आप वहां पे जाके कोई ऐसे कोर्स सेलेक्ट करते, मेडिकल का कोर्स चूज करते, तो इसमें ये होता है कि वहां पे भी जो वीजा ऑफिसर होता है उसके सामने आपने जस्टिफाई नहीं कर सकते उस कोर्स को कि आपने इस कोर्स को क्यों सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ऐसे कोर्स चूज करें जो आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, अगर आपका इंटरव्यू हो जाए बाद में तो आप उसको जस्टिफाई भी कर सके। देन आपका ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं वीजा फाइलिंग के बाद, और बीएलएस या फिर जो भी आपका एंटेनिया भी नया जो टेक ओवर किया उसको कॉल्स वगैरह करते हैं, चीज होती है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपकी जो वीजा जो है या तो रिजेक्ट होगा या तो एक्सेप्ट हो। तो 90 डेज तक आपने क्या करना है, ऑन होल्ड रहना है, याद जो है अपने माइंड में रखना है कि 90 डेज के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाएंगे, ठीक है। तो बार बार उनको ईमेल्स करके, उनको मैसेजेस करके तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ चीज़ें जिसको अपने जहन में रखनी है, और बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड जो चीज़ें मैंने की है उनको अगेन आपने इंश्योर कराना कि ये चीज़ें आप कर ले। देन अगेन जो मैंने बात की स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। तमाम चीज़ें जो भी इस वीडियो में मैंने डिस्कस की है बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी कंट्री में एडमिशन भी कराना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर ले, हम आपका एडमिशन भी करा के ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड कर लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए, या फिर इटली में जो है वीज़ा फाइलिंग कर ले, अपॉइंटमेंट्स की बुकिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।